जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा जो जो कि जातक पारिजात से लिया गया है, भावफल से। तो साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि अष्टमेश जो होता है वो लग्न से अष्टम और भाग्य से द्वादश होने के कारण उसे बहुत अशुभ माना गया है। तो किसी भी पत्रिका में अष्टम स्थान के जो स्वामी हैं वो बहुत अशुभ माने गए हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ परेशानी जातक के जीवन में अवश्य ही खड़ा करते हैं। तो साथियों, अब जब यही अष्टमेश यदि लग्नेश बन जाए तब हम इसे कैसे माने? तब भी क्या इन्हें खराब ही माने, शुभ माने कि अशुभ माने? कैसे समझें इस चीज को? तो जातक पारिजात का यह श्लोक इसी चीज की पुष्टि करता है और हमें बताता है कि हमें इसे कैसे समझना चाहिए और क्या मानना चाहिए। तो साथियों, हम और आप जानते हैं कि लग्नेश जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने कारण बहुत शुभ माना गया है, और यदि वो अच्छी स्थिति में है तो उसकी शुभता में बहुत वृद्धि हो जाती है। अब साथियों, यदि लग्नेश ही अष्टमेश बन जाए तो फिर इसे कैसे समझें, क्या माने? तो सिर्फ दो ही लग्न ऐसे हैं जिसमें लग्नेश ही अष्टमेश बनता है। एक तो है मेष लग्न, जिसमें लग्न में मेष राशि होती है और अष्टम में वृश्चिक राशि होती है। और दूसरा लग्न बनता है तुला लग्न, जिसमें लग्न में तुला राशि है और अष्टम में वृषभ राशि है। तो इन दोनों ही लग्नों में जो लग्नेश है वही अष्टमेश भी बन जाता है। तो अब हमें यह डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी होती है कि अब ये कैसा फल करेगा, इसको शुभ मान के चलें कि अशुभ मान के चलें। तो यह तो निश्चित है कि अन्य कोई भी लग्न हो जिसमें जो ग्रह अष्टमेश बनता है वो निश्चित ही परेशानी खड़ा करने वाला है। जिस भाव में जाएगा उस भाव को कुछ न कुछ उस भाव से संबंधित पीड़ा जरूर खड़ा कर देगा जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी। लेकिन जब यही अष्टमेश लग्नेश भी हो जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मेष लग्न और तुला लग्न में, तो फिर कैसे समझें? तो साथियों, हम और आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का अधिक फल करता है। तो मेष लग्न में मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो लग्न में होती है। ठीक उसी प्रकार से तुला लग्न में शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो लग्न में ही होती है। तो वो जहाँ पर जाएगा वो लग्नेश के प्रभाव को अधिक लेके जाएगा और वह उस भाव के लिए शुभ फल करेगा। यही इस श्लोक में बताना चाहता है, जो कि एक बार मैं आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। भाग्य व्यय दीपत्येषु रंध्रेशो न शुभप्रदः। तो यह बता रहा है कि भाग्य भाव से 12वां होने के कारण या भाग्य का व्यय होने के कारण रंध्रेशो न शुभप्रदः, अष्टम भाव का स्वामी शुभप्रद नहीं कहा गया है। लेकिन अगला जो लाइन है साथियों, बहुत कुछ हमारा डाउट क्लियर करना चाहता है। स एव गुण संधाता लग्नाधीशो चेत स्वयं। लेकिन वही अष्टमेश यदि लग्नेश हो जाए तो फिर कैसा होता है? स एव गुण संधाता, तो फिर वह बहुत अच्छे फल करता है और वह शुभ फल करता है। तो साथियों, जब कभी भी लग्नेश अष्टमेश बने तो उसको हमें लग्नेश की तरह ही ट्रीट करके चलना चाहिए और वो जहाँ जाएगा वहाँ बहुत अच्छा फल करेगा। ठीक है, अष्टम भाव का जरूर थोड़ा बहुत प्रभाव लेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी और हमें उसको लग्नेश के रूप में ही अधिक से अधिक देखना चाहिए। 90% से ज़्यादा अधिक उसके शुभ फल प्राप्त होने की चांसेस बढ़ जाएगी। परसेंटेज ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये श्लोक अपने आप बताता है कि हमें शुभता की ओर
चले जाना चाहिए और हमें शुभ फल बताने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन चूँकि अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव लेगा, वो हम और आप सभी जानते हैं कि ग्रह अपने दोनों राशियों का फल करता है अपनी दशा अंतर्दशा में, और वह ग्रह की स्थिति कैसी है, ये सब उस पर भी निर्भर करता है। तो फिर भी साथियों, जो हमारे मन में डाउट रहता है कि इसको शुभ मान के चलें कि अशुभ मान के चलें, तो यह श्लोक बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता है कि यदि अष्टमेश ही लग्नेश हो, तो उसको शुभ मान के चलें। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी मैं इसी तरह से छोटे छोटे ज्योतिषी सूत्र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे जो मन में डाउट्स रहते हैं उनका शास्त्रों के साथ आप लोग के समक्ष श्लोक के माध्यम से रखना चाहूँगा। तो मिलते हैं साथियों अगले श्लोक में। जय श्री राम।